कहनी है तो उसके शब्द भी कड़क होते हैं, जो उसको तात्कालिक चुभते हैं और बाद में भी चुभते हैं ये। लेकिन शायरी का हाँ अगर वीर रस का कवि हो तो पता लगा वहीं युद्ध करवा दे। मेरा सौभाग्य है कि आप इतने शायरों के आज दर्शन हुए। और मैं आर.डी. शर्मा, मेरी कविता जो है मैं उसके माध्यम से चंद लाइनें अभी 2 अक्टूबर निकल के गया। ए बापू क्या हुनर लेकर आए थे, बापू क्या हुनर लेकर आए, काम करने को वही कहते थे जिसे स्वयं करके आए थे। ये बापू क्या हुनर लेकर आए थे, काम करने को वही कहते थे जिसे स्वयं करके आए थे। ये शब्द थे आपके या थी हकीकत, या ये झूठे शब्द थे आपके या थी हकीकत, साथ लेकर आए थे और साथ लेके ही चले गए। ये शब्द थे आपके या थी हकीकत, जो साथ लेकर आए थे साथ लेके चले गए। मतलब मेरा कहना यह है कि गांधी जी के बाद में फिर कुछ बचा नहीं, गांधी जी गए तो गांधीवाद भी चला गया। हम कैसे कर सकें ये सब कुछ, हम कैसे कर सकें ये सब कुछ, अपने फटे कपड़े सिल सके नहीं, हम अपने फटे कपड़े सिल सके नहीं। हम ऐसे हैं जो सबके लिए सुई धागा लेकर चले आए। हम अपने फटे कपड़े सिल सके नहीं और सबके लिए सुई धागा लेकर चले आए। तो ये है कि आज कथनी करनी का बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए मैं गांधी जी के दौर की एक कविता फिर लेके आता हूँ। और जो मैंने गांधी जी बापू को लेकर के बोला, इससे ये निश्चित होता है कि मेरा एक कटाक्ष होता है। मैं खादी हूँ, मैं खादी हूँ, मैं अकेली हूँ। मैं खादी हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं नेताओं की पोशाक हूँ और बदनाम हूँ। मैं खादी हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं नेताओं की पोशाक हूँ और बदनाम हूँ। कभी शान थी और पहचान थी, कभी शान थी और पहचान थी और मैं लोगों की भी जान थी। कभी शान थी और पहचान थी और मैं लोगों की भी जान थी। देश को आज़ाद कराने में मैं खादी एक हथियार थी। देश को आज़ाद कराने में मैं खादी एक हथियार थी, किंतु आज अलगाव सा आया है। भ्रष्टाचार का दाग मुझ पर छाया है, भ्रष्टाचार का दाग मुझ पर छाया है। मैं घुटती हूँ खुद ही, मैं घुटती हूँ खुद ही कि मैं तब देवता थी और आज शैतान हूँ। कि मैं घुटती हूँ खुद ही कि तब देवता थी, आज शैतान हूँ, क्योंकि मैं खादी हूँ, क्योंकि मैं खादी हूँ। जो हम सबके बीच में थोड़ा सा भेदभाव को उजागर करती है। और वो कविता पूरी घटना ली गई है, वो अभी धीरे धीरे समझ में आएगी कि हम सब जब जिस जगह पे मिलते हैं वहाँ हमारे अलग अलग व्यवहार होते हैं। परदेश में देश मिले जब, परदेश में देश मिले जब, देश में प्रदेश मिले जब, परदेश में देश मिले जब, देश में प्रदेश मिले जब, प्रदेश में भी जिला मिले जब और ज़िले में तहसील मिले जब। इसका सीधा ये है कि अगर हम विदेश रह रहे हैं और वहाँ अपने देश का कोई भी मिल जाए तो अपना भाई है वो। तो परदेश में देश मिले जब, देश में प्रदेश मिले जब, प्रदेश में भी जिला मिले जब, ज़िले में तहसील मिले जब, तहसील में गांव मिले जब, तहसील में गांव मिले जब, गांव में भी पुरा मिले जब, गांव में भी पुरा मिले जब, पुरा में भी मिल जाए मोहल्ला, पुरा में भी मिल जाए मोहल्ला, दिल में मचे खुशी का हल्ला। पुरा में भी मिल जाए मोहल्ला, दिले में मचे खुशी का हल्ला। मोहल्ले में परिवार मिले जब, परिवार में भी घर का मिले जब, मोहल्ले में परिवार मिले जब, परिवार में भी घर का मिले जब, घर में अपना मिले जब, अपने में भी मात पिता भाई, उसमें भी गर हो लुगाई। अपने में घर में अपना मिले जब, अपने में भी मात पिता भाई, उसमें भी गर हो लुगाई। ऊपर से चल नीचे आए, ऊपर से मतलब परदेश से लेकर के और अपने घर तक आ गए और अपने तक आ गए। ऊपर से चल नीचे आए, कहत रह सबसे अपनी प्रीत निभाए। ऊपर से चल नीचे आए, सबसे अपनी प्रीत निभाए। कहत रहते हैं अपने सवरे, कहत रहते हैं अपने सवरे, ना है कोई गैर पराए। ये सब कहने की बातें हैं, सबने बस लालच अपनाए। ये सब कहने की बातें हैं, सबने बस लालच अपनाए। धर्म जात में बटे हुए हैं, कहते हैं हम एक हुए हैं। धर्म जात में बटे हुए हैं, कहते हैं हम एक हुए हैं। सबसे ऊपर धर्म हमारो, धर्म में भी जात प्यारो। सबसे ऊपर धर्म हमारो, धर्म में भी जाति प्यारो। जाति में भी गोत्र भलो है, गोत्र में भी खून भलो है।
जात्री में भी गोत्र भलो है, गोत्र में भी खून भलो है, गर लालच बीच में आए खुद को ही बस सत्य कहाए। गर लालच बीच में आए खुद को ही बस सत्य कहाए। सारी बातें कहने की हम बस कहते जाते हैं, करते बस उतना ही जिसमें निज सुख हम पाते हैं। सारी बातें कहने की कहते हम सब जाते हैं, करते बस उतना ही जिसमें निज सुख हम पाते हैं। गर चाहते संभाव सभी में कथनी करनी एक करो। गर चाहते संभाव सभी में कथनी करनी एक करो। ना कोई गैर रहे इस जग में, सबको अपना एक कहो। प्यार करो मानुष्य खुद को भी खुद मानुष कहो। सबको आना सबको जाना, धरा का न खुद को भूप कहो। सबको आना सबको जाना, धरा का न खुद को भूप कहो। ऐसा चिंतन कर तू चिंतन, सच को अब तू साँच कहो। ऐसा चिंतन कर तू चिंतन, सच को अब तू साँच कहो। एक है रिश्तों में विश्वास, एक कविता लिखी कि रिश्तों में विश्वास। रिश्तों में कहाँ है हम समझ से परे है। एक व्यंग है ये, और एक हास्य व्यंग कह सकते हैं, मैंने पहले भी सुनाया है। रिश्तों में कहाँ है हम समय से परे है, पति पत्नी के विश्वास कितने खरे हैं। रिश्तों में कहाँ है हम समय से परे है, पति पत्नी के विश्वास कितने खरे हैं। एक दिन मजाक में पति ने पत्नी के दोस्त के बच्चे की स्कूल की छुट्टी के बारे में बताया। एक दिन मजाक में पति ने पत्नी को अपने दोस्त के बच्चे की स्कूल की छुट्टी के बारे में बताया कि चिंटू के स्कूल की छुट्टी है, अपने मिंटू की नहीं। चिंटू के स्कूल की छुट्टी है, अपने मिंटू की नहीं। पत्नी ने हाँ में सिर हिलाया, कुछ पल रुककर सिर उठाया और भौहें तानकर पूछा कि आपको किसने बताया। और भौहें तान के पूछा कि आपको किसने बताया। पति भी इस प्रश्न के जवाब में थोड़ा मुस्कुराया और कुछ ऐसा भाव बनाया कि जवाब देने का मन नहीं। और कुछ ऐसा भाव बनाया कि जवाब देने का मन नहीं। पत्नी के माथे पर गुस्सा आया, जवाब पर शब्दों का फेर भराया। आखिर मुंह खुलने से न रुक पाया और पति का बुरा आचरण झलक आया और कहा, कहीं आप चिंटू की मम्मी से मिले तो नहीं। तो ये हास्य व्यंग था सब है हम और हमारी पहचान। हम पागल हैं, ये भी एक व्यंग है जो हम आम जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं उनको लेकर के, और उनका जो शोषण होता है उनको लेकर के। हम पागल हैं क्योंकि हम दबे हैं कुचले हैं। हम पागल हैं क्योंकि हम दबे हैं कुचले हैं। हम कमज़ोर हैं और हम निचले हैं। हम पागल हैं क्योंकि हम दबे हैं कुचले हैं। हम कमज़ोर हैं और हम निचले हैं। हम सिर्फ नेताओं के उपभोग के लिए बने हैं। हम सिर्फ नेताओं के उपभोग के लिए बने हैं। हम बने हैं उनकी रैली में नारे लगाने के लिए, पुलिस के डंडे खाने के लिए, सबकी झूठन उठाने के लिए। हम बने हैं उनकी रैली में नारे लगाने के लिए, पुलिस के डंडे खाने के लिए, सबकी झूठन उठाने के लिए। नारे लगाना, तोड़फोड़ करना ही हम अपना क्रांतिकारी कदम मानते हैं। मतलब एक आम आदमी उसी में खुश हो लेता है, वो 2-4 कुर्सी तोड़ लेगा, ये करेगा वो करेगा और बोले हम क्रांतिकारी हैं। हम भी अपने से कमज़ोर को ही मारते हैं। मतलब नारे लगाना, तोड़फोड़ करना ही हम अपना क्रांतिकारी कदम मानते हैं। हम भी अपने से ही कमज़ोर को ही मारते हैं। वो भी अपना क्रांतिकारी बनता है अपने से कमज़ोर को मार के ही, क्योंकि हम अशिक्षित हैं और पागल हैं। क्योंकि हम ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अशिक्षित हैं और पागल हैं। हम भी अपने से कमज़ोर को ही मारते हैं क्योंकि हम अशिक्षित हैं, पागल हैं। हम कमज़ोर हैं क्योंकि सामर्थ्यवान से डरते हैं। हम कमज़ोर हैं क्योंकि सामर्थ्यवान से डरते हैं। हम अपने से निचले को मारकर स्वयं को सामर्थ्यवान समझते हैं। हम अपने से निचले को मारकर स्वयं को सामर्थ्यवान समझते हैं। बस इसी कारण हम जैसे थे वैसे हैं। हम न बढ़े 2 कदम आगे लेकिन 4 कदम पीछे चले हैं। बस इसी कारण हम जैसे थे वैसे हैं। हम न बढ़े 2 कदम आगे लेकिन 4 कदम पीछे चले हैं। इसीलिए हम पागल हैं क्योंकि हम दबे हैं और कुचले हैं। इसीलिए हम पागल हैं क्योंकि हम दबे हैं, कुचले हैं। एक और हम बयां करता हूं आज की स्थिति का। क्या ये सच है कि हम आज भी इंसान हैं? क्या ये सच है कि हम आज भी इंसान हैं? मर गए हैं या हम जिंदा हैं? मर गए हैं या हम जिंदा हैं? आत्मा कहाँ अब यहाँ, इंसान में भगवान दिखता कहाँ? थोड़ा सा मेरी कविताओं का ये रहेगा, क्या लय है क्या ताल है, कुछ नहीं है, एक संदेश होता है। आत्मा कहाँ अब यहाँ, इंसान में भगवान दिखता कहाँ? मुझ में तो नहीं, क्या तुझ में है बसा?
मुझ में तो नहीं क्या तुझ में है बसा, गर है तुझ में तो मुझको दिखा, गर है तुझ में तो मुझको दिखा, और पूछ उससे मुझे इतना बता, क्या भगवान की भी अब हसरत बदली है। अगर तुझ में है तो मुझे इतना बता, और पूछ उससे मुझे इतना बता, क्या भगवान की भी हसरत अब बदली है, क्या उसने भी न्याय की परिभाषा बदली है। मैंने तो सुना था बचपन से कथाओं में कि फ़कीर की जागीर ही भगवान होती है, कि फ़कीर की जागीर ही भगवान होती है, मगर अब हाल कुछ इस तरह बदला है, मगर अब हाल कुछ इस तरह बदला है कि शायद खुदा ने भी अपना रुख बदला है। वो भी अब कैद है कुछ जागीरों में, वो भी अब कैद है कुछ जागीरों में, इसलिए दिखता नहीं दर्द उसे राहगीरों में, इसीलिए दिखता नहीं दर्द उसे राहगीरों में। आज हाल बदहाल फिर से आया है, आज एक रंक को फिर राजा ने रुलाया है, आज एक रंक को फिर राजा ने रुलाया है। कथनी करनी। मैं उस समाज का रहवासी हूँ जहाँ उपदेश दूसरों को और भेष अपना होता है। मैं आज उस समाज का रहवासी हूँ, यहाँ पे हर व्यक्ति का यही होता है कि मैं इस मंच पर हूँ तो बड़े उपदेश परक भाषण दूंगा, और इस मंच से उतरने के बाद मैं क्या करूँगा वो किसी को नहीं पता। मैं उस समाज का रहवासी हूँ जहाँ उपदेश दूसरों को और भेष अपना होता है, जहाँ भाषण में विकास गरीब का और उत्थान स्वयं का होता है, जहाँ भाषण में विकास गरीब का उत्थान स्वयं का होता है, जहाँ नेता सेवक है, कवि समाज सुधारक है, संत ज्ञान दाता है और गरीब सर्वोपरि है। ये सब भाषण में होता है। जहाँ भाषण में विकास गरीब का उत्थान स्वयं का होता है, जहाँ नेता सेवक है, कवि समाज सुधारक है, संत ज्ञान दाता है और गरीब सर्वोपरि है, किंतु नेता दिन में सेवक है, रात में राजा है, किंतु नेता दिन में सेवक है, रात में राजा है, कवि दिन में भ्रष्टाचारी है और रात में उपदेशक है। मंच पे जाके खूब उपदेश देगा और अगले दिन जाके अपने जो भी काम करेगा, क्या करेगा वही जाने। कवि दिन में भ्रष्टाचारी है और रात में उपदेशक है, संत दिन में मार्गदर्शक है, रात में व्यभिचारी है, संत दिन में मार्गदर्शक है, रात में व्यभिचारी है, और गरीब दिन में सर्वोपरि है, रात में उसकी लाचारी है, और गरीब दिन में सर्वोपरि है, रात में लाचारी है। हमने दिन में करोड़ों की कार में बैठे नेता को गरीब व अछूत के पैर छूते देखा है, और रात में न जाने कितनी लाशों को कुचलते देखा है, और रात में न जाने कितनी लाशों को कुचलते देखा है। कभी जो रात में जिनकी निंदा करते हैं उन्हीं के हाथों सम्मान पाते देखा है, कभी जो रात में जिनकी निंदा करते हैं उन्हीं के हाथों सम्मान पाते देखा है। संत व फ़कीर जो दिन में उपदेश देते हैं, आचरण के, ब्रह्मचर्य के, सम्मान के, सभ्यता के, उन्हीं को रात में इन सबको कुचलते देखा है। मगर वो अछूत गरीब दिन में पैर छुआकर अपने खुद को श्रेष्ठ सम्मानित पाता है, मगर वो अछूत गरीब दिन में पैर छुआकर अपने खुद को श्रेष्ठ सम्मानित पाता है। उसे क्या मालूम रात को उसी के घर की बहू बेटी को परोसा जाता है, उसे क्या मालूम कि रात को उसी के घर की बहू बेटी को परोसा जाता है। जब देखता हूँ यह सब तब घिन आती है स्वयं पर, मैं क्या हूँ नेता, कवि, संत या गरीब। जब देखता हूँ यह सब तब घिन आती है स्वयं पर, मैं क्या हूँ, मैं खुद क्या हूँ इनमें से, इन चारों में से या जितने मुख्य अभिनय हैं उनमें से, नेता, कवि, संत या गरीब। सच कहूँ ये मैं चारों हूँ, सच कहूँ तो मैं ये चारों हूँ जो समय समय पर भेष बदल कर हाजिर हूँ। सच कहूँ तो मैं ये चारों हूँ जो समय समय पर भेष बदल कर हाजिर हूँ। आदिकाल से यही चक्र चलता आया है, कोई पिसता चलाया है तो कोई पीसता चला आया है। अब भी यह सब हो रहा है समाज में, अब भी यह सब हो रहा है समाज में। कभी किसी को पीस रहा हूँ या फिर कभी स्वयं पिस रहा हूँ, कभी किसी को पीस रहा हूँ या स्वयं पिस रहा हूँ। ए अफसोस ये चार शब्द बोलकर, है सिर्फ अफसोस ये चार शब्द बोलकर, जो इस वक्त से मैं भी गुजर रहा हूँ। है अफसोस ये चार शब्द बोलकर मैं भी इस वक्त से गुजर रहा हूँ। और छोटा सा दोहा है और वो हमारे धार्मिक व्यंग्य है, 2 लाइनें बस दोहा है। पादरी पड़े व्यसन में पंडित चरणन धोए, पादरी पड़े व्यसन में पंडित चरण धोए, काजी लगे हवस में धर्म बचाए कोय। तो ये हमारे तीनों धर्मों को लेकर के कि जो तीनों धर्मों के मुखिया हैं, पंडित,
काजी और पादरी। नहीं, मुख्य तो अपने वैसे सारे धर्मी तो है, लेकिन मुख्य जो है समाज के अंदर तो ये है, एक है साहब कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मुफ्त में शिक्षा अब कहीं मिलती नहीं। पसीना नहीं देता आज तो मुफ्त में कोई। हाँ, कम कमाने पड़ते हैं। मुफ्त में शिक्षा अब कहीं मिलती नहीं, अब रिश्तों में भी दाम देना पड़ता है। मुफ्त में शिक्षा अब कहीं मिलती नहीं, अब रिश्तों में भी दाम देना पड़ता है। एक वक्त था कि दोस्त एक बेस कीमती औजार था। एक वक्त था कि दोस्त बेस कीमती औजार था। अब चंद रिश्तों में, अब इस रिश्ते को भी चंद लाखों में बेचना पड़ता है। अब इस मतलब मुफ्त में शिक्षा अब नहीं कहीं मिलती, अब रिश्तों में भी दाम देना पड़ता है। एक वक्त था कि दोस्त बेस कीमती औजार था, अब इस रिश्ते को भी चंद लाखों में बेचना पड़ता है। तकलीफ़ इस बात की होती है इसके बाद, तकलीफ़ इस बात की होती है इसके बाद, उन लाख के बदले में हर दोस्त को परखना पड़ता है। उस लाख के बदले में हर दोस्त को परखना पड़ता है। दलाली दो दोस्त में हो तो वो व्यापार नहीं होती। दलाली दो दोस्त में हो तो वो व्यापार नहीं होती। दलाली रिश्तों में हो तो वो सच्चा प्यार नहीं होती। जिसने चंद लाख रिश्तों की कीमत लगाई हो, निश्चित रूप से वो पीढ़ी कभी आबाद नहीं होती। तो इसी के साथ माफ़ी चाहूँगा। आप हिंदी में हो, हम ऐसी कामना करते हैं।